हम पढ़ रही थी क्लास 8 का मैथ्स, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 करवा रहा था, जो कि था हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो 6.1 का हमने 5th क्वेश्चन तक अटेंड कर लिया था। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। आपको कुछ नंबर फिलअप करना है ब्लैंक्स में, और जो सीरीज दे रखी है उसको ही फॉलो करना है। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर। तो देखें इसमें क्या 3 का स्क्वायर कैसे आया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल 3 का स्क्वायर 9। इनका सम करेंगे तो 9 इक्वल 9। इसका मीन्स मैंने ये आपको चेक करके बताई सीरीज LHS और RHS इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। तो इसी तरह आपको इसमें फिलअप करना है। सेकंड में फिलअप किया है, थर्ड किया है, फोर्थ में देखिए। फोर्थ दे रखा है इन्होंने 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल 21 का स्क्वायर। तो हमें पहले तो स्क्वायर याद होना चाहिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 ब्लैंक्स और 21 का होता है 441। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 11, 3, 4, 41। ठीक है। तो अब आपको 441 से 41 को माइनस कर दीजिए, क्या निकल के आ रहा है 400। तो यहाँ वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर क्या हो 400। तो 400 स्क्वायर किसका होता है 20 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको इनको चेक करना है, तो ये आप कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट 5 स्क्वायर फिर ब्लैंक्स प्लस 30 स्क्वायर इक्वल 31 का स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा 6 का स्क्वायर और लास्ट दे रखा है ये आपका 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ब्लैंक्स इक्वल और ब्लैंक्स। तो LHS में आ जाएगा 42 का स्क्वायर इक्वल RHS में आ जाएगा 43 का स्क्वायर। तो इनको आप कर सकते हो। नेक्स्ट है योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। इनका आपको सम निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। आपको जो 49 है इसको 7 ऑड नंबर की फॉर्मेट में लिखना है। देखिए इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 8। 49 को आपको 7 ऑड नंबर के फॉर्मेट में लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। सम करके देख लीजिए क्या 49 हो गया। 11, 9, 20, 27, 32, 36, 35, 36 अभी नहीं हुआ। तो फिर 13 ले लेंगे, 15 ले लेंगे। अब इनका सम करके देख लीजिएगा। प्लस 11 24 प्लस 9 33 प्लस 7 40 45 और ये हो जाएगा 48 49। तो ये आपने ये क्या है सारे ऑड नंबर है। कैसे नंबर है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है। तो ये 49 को आपने ऑड नंबर के फॉर्मेट में लिख दिया। इनका सबका सम करेंगे तो वही क्या मिल जाएगा 49। ठीक इसी तरह 121 को 11 और ये 7 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। इसी तरह आपको 121 को 11 और नंबर के फॉर्मेट में लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होंगी। आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनके स्क्वायर के बिटवीन नंबर फाइंड करना है कि कितने नंबर होंगे। जैसे 12 एंड 13, 12 एंड 13।
12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का क्या होता है 169। अब इनके बिटवीन कितने नंबर है वो निकालना है, तो 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 और 168। इसके बाद 169 आ जाता है। तो कितने नंबर है देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कितने नंबर निकल के आ रहे हैं 24। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 24। इसी तरीके से आप इसके नेक्स्ट 25 26 के स्क्वायर के बिटवीन फाइंड करेंगे, फिर 90 और 100 के स्क्वायर के बिटवीन फाइंड करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 देखिए, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको जो नंबर दे रखे हैं इनका आपको स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट दे रखा है 32, फर्स्ट दे रखा है 32, स्क्वायर निकालना है, पावर 2 लग जाएगी, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 32 मल्टीप्लाई 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 32 मल्टीप्लाई 32, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 6 12 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 1024। तो 32 का स्क्वायर रूट कितना निकला 1024। इसी तरह आप इसका सेकंड का निकाल सकते हैं, थर्ड का निकाल सकते हैं। तो सबका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे पावर 2 लगाएंगे, 2 टाइम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। आपको एक कैंडिडेट्स दे रखा है किसका पाइथागोरस त्रिक का, और अगले कैंडिडेट्स लिखना है। पहले तो पाइथागोरस त्रिक आपको पता होना चाहिए, जो होता है एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर दो नंबरों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। ठीक है, तो इसको देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके सदस्य क्या हो सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल हो सकता है 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। इनको सम करिएगा तो ये हो जाएगा 100 इक्वल 100। इसका मतलब ये जो 6 दे रखा है इसके दो नेक्स्ट कैंडिडेट्स क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है नेक्स्ट नंबर 8 और 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 8 10। इसी तरह एक और देखिएगा, आपका दे रखा है जैसे ही 14, तो इसी तरह आप 14 को करिएगा, 14, 48, 50 हो जाएगा इसका, है ना। तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चलें एक्सरसाइज 6.3।
6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। आपको अगर ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनके आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने पर इनका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है ये आपको निकालना है। तो देखिए जरा इसको, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट गिवन है 6.3, नंबर गिवन है आपको 9801। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद ये देखना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। तो आप इसके फैक्टर कर दीजिएगा। देखिए आपको ये बताना है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट फाइंड करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या निकलेगा। तो हम देखते हैं ये किसका स्क्वायर है, 9801, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 20, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, अब डिवाइड नहीं होगा 2 तो 0, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 121 11 से जाएगा तो ये हो जाएगा 11 11 जा 121, 11 1 जा 11। देखिए ये हो जाएगा √9801। इसके फैक्टर करिएगा तो फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 11 इंटू 11, ये पैप्स बन के बाहर आएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 11, 11 3 जा 33, 33 3 जा 99। तो इसका ये किसका स्क्वायर रूट है, 99 का। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 99। तो आपको ये देखना था कि जो इसका स्क्वायर रूट आता है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 9। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 एंड 1। मतलब या तो 9 और 1 इसलिए ले रहा है क्योंकि 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है उसका यूनिट डिजिट या तो 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इसी तरह आपको इसका सेकंड करना है। सेकंड दे रखा है 99856, तो इसको चेक करिएगा और यूनिट डिजिट उसका निकालिएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको बगैर कैलकुलेट किए ये यहाँ शो करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो नंबर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर दे रखा है 153, सेकंड दे रखा है 257 और थर्ड दे रखा है 408 और फोर्थ दे रखा है 441। ठीक है, तो ये बगैर कैलकुलेट की कह रहा है तो ये तो अपन को एक तो कम से कम 20 तक तो हमें स्क्वायर लर्न होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ 153 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 257 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 408 किसी का स्क्वायर नहीं होता। कल भी ये बात हुई थी कि अगर यूनिट डिजिट 3 और इसके बाद 7 8 अगर ये यूनिट डिजिट आती हैं तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये होता है किसका होता है, 21 का।
तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, केवल 441, बाकी ये तीनों किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। नेक्स्ट है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको 100 और 169 का क्या निकालना है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 100 एंड 169, तो फैक्टर करिए 100 की, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 169 का करिएगा, ये 13 से ही जाएगा, 13 13 जा 169 और 13 बन जा 13। तो 100 फैक्टर क्या है इसकी, 2 × 2 5 × 5। स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, दो दो के पेयर्स बनते हैं, याद रखिएगा। तो ये आ गया 100 इक्वल 2 × 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 10। इसके बाद हमें निकालना किसके, 169 के, तो उसको देखिएगा, रूट 169 इक्वल फैक्टर क्या है, 13 × 13। स्क्वायर रूट, जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो पेयर्स 3 के बनाएंगे, बट यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो पेयर्स कितने के बनेंगे, 2 2 के बनेंगे। तो 169 इक्वल ये आ जाएगा 30। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 13। 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा, है ना, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। तो इस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टर मेथड से आपको क्या करना है, इनके स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4th क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, का फर्स्ट नंबर गिवन है 729, 729। तो इसके फैक्टर करिए, 729, 3 से कैंसिल होगा, ये 3 2 जा 6, बार रिमाइंडर 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 21, सॉरी 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या निकालना है इसके, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 729 इक्वल रूट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बनेंगे। ये इसमें कितने 2 2 के पेयर्स बनेंगे, ये गया है ना। तो ये हो जाएगा रूट 729 इक्वल 3 × 3 × 3। तो रूट 729, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27, मतलब 729 का वर्गमूल क्या होगा, 27 होगा। 729 का वर्गमूल क्या होगा, 27 होगा। इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं ना।